तो आज का सेशन जो है वो इंटरव्यू स्किल्स के बारे में कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर जॉब इंटरव्यू, कि हम कैसे एक जॉब इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करें। इसमें मैं आपको टिप्स दूंगा, तरीके बताऊंगा कि कैसे कोई भी जॉब इंटरव्यू आप क्लियर करें और उसमें आपका सिलेक्शन हो जाए। इंटरव्यू में जाने से पहले आपको सबसे पहले एक पॉजिटिव थॉट रखना है। आपको ये सोचना है कि जो इंटरव्यू लेने के लिए बैठे हैं, जो हमारे प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर हैं या एचआर के जो लोग हैं, वो आज हमको सिलेक्ट करने के लिए बैठे हैं। उन्होंने अपना इतना टाइम इसलिए लगाया है क्योंकि उनको एक वैकेंसी भरनी है, और यही पॉजिटिव थॉट लेके आप इंटरव्यू रूम में जाएं। इंटरव्यू में जाने से पहले आपको कंपनी के बारे में और उसकी पोजीशन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है। कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन या तो किसी इंटरनेट से मिल जाएगी, वेबसाइट से मिल जाएगी, या जिसने आपको वैकेंसी के बारे में बताया आप उनसे पूछ लीजिए। कंपनी के कुछ फोन नंबर्स भी होते हैं, आप एक प्रकार से मॉक कॉल करके उनके रिसेप्शन से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और जिस पोजीशन के लिए या जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके बारे में भी पूरी जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि उसमें क्या क्या फंक्शंस रहेंगे आपके, उसका डेजिग्नेशन क्या है, और जॉब प्रोफाइल के बारे में। दूसरा स्टेप जो आपको उठाना है कि आपको अपनी स्किल्स को ब्रश अप करना है, रिवाइज करना है। जो जो चीजें आपने अपने रिज्यूमे में मेंशन करी हैं, आपको उसको रिवाइज करना पड़ेगा। आपके घर में अगर कोई है तो उसके साथ एक मॉक इंटरव्यू कर सकते हैं कि वो आपसे क्वेश्चन पूछे, आप उसका जवाब दें, तो आपका एक रिहर्सल हो जाएगा। अगर कोई ऐसा नहीं है तो आप एक शीशे के सामने भी ये कर सकते हैं, पर ये करना बहुत जरूरी है। इससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, प्रैक्टिस से आपको एक भरोसा आएगा अपने आप के ऊपर, और उससे आपका परफॉर्मेंस भी बढ़ेगा। सारी चीजों की एक बार प्रैक्टिस करनी है। द वे यू एंटर, द वे यू ग्रीट, द वे यू टॉक, फिर उसके बाद थैंक यू कैसे बोलेंगे, ये सारी चीजें प्रैक्टिस करने से क्या फायदा होगा? प्रैक्टिस करने से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपकी नर्वसनेस चली जाएगी, आपका हेजिटेशन चला जाएगा, और वो आपके परफॉर्मेंस में, इंटरव्यू के परफॉर्मेंस में वो नजर आएगा। तो ये चीज करना बहुत जरूरी होता है। चौथी चीज जो है कि आपको अरेंजमेंट करना है पूरा। अब जैसे इंटरव्यू का टाइम अगर 9 बजे का है तो आपको कम से कम 8:30 पौने 9 के बीच में वहां पहुंच जाना है। अगर आपने ये नहीं किया, आपने बाकी सब चीजें कर ली कि आपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी कर ली, प्रैक्टिस भी कर ली, अपना पोर्टफोलियो भी बना लिया, लेकिन देर से पहुंचे, तो आप हड़बड़ा जाओगे और फिर आपका कॉन्सेंट्रेशन लूज हो जाएगा। तो ऐसा ना हो, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको टाइम से 15 मिनट या आधा घंटा पहले पहुंचना है, ताकि आपका सारा फोकस जो है ना वो इंटरव्यू पे हो। अब मान लीजिए मैं 15 मिनट या आधा घंटा पहले इंटरव्यू की जगह पे पहुंच गया और मुझे कोई अपना दोस्त मिल गया, तो ऐसा नहीं है कि मैं उससे बातें करने लग जाऊं। अगर आपने ऐसा भी किया तो आपके दिमाग में जो चीजें हैं वो आप भूल जाओगे, आप अपना फोकस लूज नहीं कर सकते। आपको डिओड्रेंट्स वगैरह का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप बहुत दूर से गए हैं, पसीना पसीना हो गए हैं, और इंटरव्यू रूम जो है वो एयर कंडीशनड है, उसमें वेंटिलेशन नहीं है, तो आपकी जो पसीने की दुर्गंध है वो पूरे रूम में महक जाएगी, उससे भी खराब इंप्रेशन पड़ेगा। तो ये ग्रूमिंग का पार्ट। आपको इंटरव्यू के समय अपना बेस्ट दिखना है ना। आपका हेयर स्टाइल प्रॉपर होना चाहिए, आपके लुक्स प्रॉपर होने चाहिए, आपका पोर्टफोलियो आप जो लेके जा रहे हो अच्छी फाइल होनी चाहिए। कपड़े इंटरव्यू के लिए अलग से, इंटरव्यू की ड्रेस आप हर समय अलग रखें, जो कि आप शादी ब्याहों में और फंक्शंस में ना पहने। मान लीजिए कि कोई ऐसी जगह है जिसके बारे में मुझे नहीं मालूम है कि एक ऐसी जगह पे इंटरव्यू देना है जहां पर मैंने कभी मैं गया ही नहीं या गई नहीं, तो आप पहले से पता कर लीजिए कि कितना समय लगता है। अगर हो सके तो उस जगह एक दिन पहले शाम को जाके देख लीजिए, इंटरव्यू की जगह को जाके देख लीजिए कि आपके होटल से या फिर आपके जहाँ रुके हुए हैं वहां से कितना समय लगता है ऑटो से या बस से पहुंचने में, ताकि उस दिन आप डिले ना हो जाएं, मिसकैलकुलेशन ना हो जाए। किसी रिश्तेदार से पूछ लें कि कितना समय लगता है। हम इंटरव्यू को फेस करने के लिए क्या क्या तैयारी करें। सबसे पहले आपको अपना एक जॉब किट बनाना है, फोल्डर खरीदिए, उसके अंदर रिवर्स ऑर्डर में अपने सर्टिफिकेट जमाइए। रिवर्स ऑर्डर क्या होता है कि जैसे मैंने ग्रेजुएशन किया है तो सबसे पहले ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर की मार्कशीट आएगी, फिर सेकेंड ईयर की आएगी, फिर फर्स्ट ईयर की आएगी, फिर 12वीं की आएगी, फिर 10वीं की आएगी। अगर मैंने कोई और डिग्री वगैरह डिप्लोमा किया है उसके पीछे आएगा, एक्स्ट्रा करिकुलर अचीवमेंट्स उसके पीछे आएंगे, और जो लेफ्ट हैंड साइड का जो फोलियो रहता है फाइल का, उसके अंदर हमारा सीवी रहेगा, रेज्यूमे। रेज्यूमे की भी आपने सिंगल पेज सबने रेज्यूम बनाया है, रेज्यूमे की कम से कम 3 कॉपी निकालने प्रिंट आउट, और अच्छे पेपर पे वाइट एग्जीक्यूटिव बॉन्ड कॉपी निकालिए। 3 में से सबसे जो बेस्ट है वो इंटरव्यू रूम में भेजिए। तो आपको अपना जॉब किट बनाना है, जिसमें कि एक फोल्डर होता है, आपके सारे सर्टिफिकेट लगते हैं, उसके साथ साथ उसमें आपका रेज्यूम की 3 कॉपी रहती है, आपके सारे मार्कशीट की एक फोटोकॉपी का सेट भी रहता है कि अगर उन्होंने वहीं के वहीं आपको फाइनल कर लिया तो आपको वहां पर एक फोटोकॉपी का सेट देना पड़ेगा। आपके पास कम से कम 2 पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ होनी चाहिए, कुछ प्लेन पेपर होने चाहिए, एक अच्छा पेन होना चाहिए। ये सारी चीजें तैयारी के साथ आप जाएंगे।
आप चाहें तो अपने फोल्डर को एक बैग में रख लीजिए, लेकिन इंटरव्यू रूम के अंदर जब जाएं तो आप वो बैग अंदर नहीं लेके जाएंगे, सिर्फ अपना फोल्डर फाइल को लेकर। जैसे ही आप इंटरव्यू रूम के अंदर जाते हैं उस समय से जो अंदर इंटरव्यू लेने वाले बैठे हैं वो आपको ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं। आपके मे आई कम इन सर बोलने के बाद से आपका इंटरव्यू शुरू हो जाता है। क्या है वो आपसे 1-to-1 मिलकर देखना चाहते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, और पर्सनैलिटी में आपकी बॉडी लैंग्वेज, आप दिखते कैसे हैं, आप बातचीत कैसे करते हैं, बातचीत करते वक्त आपके चेहरे पे हाव भाव क्या आते हैं। अब जैसे इंटरव्यू के समय आपको आई कांटेक्ट रखना बहुत जरूरी है। अगर आपने आई कांटेक्ट नहीं रखा या फिर आप इंटरव्यूअर की तरफ देखने की बजाय ट्यूबलाइट और खिड़कियों और दरवाजों को देखने लगे तो इससे पता चलेगा कि आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है। ये आप बिल्कुल नहीं करेंगे। तो जैसे ही आप इंटरव्यू रूम के अंदर घुसे, सबसे पहले तो आपको परमिशन मांगनी है। उसके बाद जब तक वो बैठने के ना बोले, नहीं बैठिए, उनको ग्रीट करिए कि गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैडम। हर एक को आई कांटेक्ट दीजिए। मान लीजिए आपके इंटरव्यू पैनल में 3 लोग हैं, तीनों को आई कांटेक्ट देके उनको विश करिए। उसके बाद जब आपको बैठने के लिए बोले तब आप एकदम ध्यान से चेयर को खिसका के बिना आवाज किए बैठे, अपने फोल्डर को अपने लैप के ऊपर अपनी गोदी में और एकदम स्ट्रेट बैठे। अगर आपका इंटरव्यू 45 मिनट भी चलता है तो आपको सीधे बैठना है, झुकना नहीं है, आर्म रेस्ट नहीं लेना है, ना ही बैक रेस्ट लेना है। अगर आपने ऐसा किया तो सामने वाले को ये लगेगा कि आपके अंदर एनर्जी नहीं है। तो अगर उसको ये लग गया कि आप पे एनर्जी नहीं है तो उसको ये भी लग जाएगा कि आप 8-8 घंटे काम नहीं कर पाए। आपने रिज्यूम बनाया, उसके अंदर सारी आपकी इंफॉर्मेशन है, उसमें आपको थरो होना है, प्लस जिस कंपनी के लिए आप जॉब इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसके बारे में, और जिस वैकेंसी या पोजीशन के बारे में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसके बारे में भी पूरी तरह आपको जानकारी लेके ही अंदर जाना है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस या तो आपके बारे में होंगे या उनकी कंपनी के बारे में। अब कंपनी के बारे में अगर आपने उनके मिशन को समझ लिया कि वो कंपनी अगले 5 साल में क्या करना चाहती है, तो आप उसके हिसाब से अपने आंसर्स दे सकते हो। तो आपको एक प्रकार से एक सेल्समैन की भूमिका निभानी है। सेल्समैन क्या होता है? जो अपना सामान बेचता है, अपना कोई भी प्रोडक्ट बेचता है, तो वो अपने प्रोडक्ट की तारीफ करता है ना। तो इस समय क्या चीज बेच रहे हो? आप अपना हुनर बेच रहे हो, अपना टैलेंट बेच रहे हो। आपका बायर कौन है? इंटरव्यू जो ले रहा है वो आपका बायर है, ठीक है। अगर आपने उसको कन्विंस कर दिया कि आपका जो स्किल सेट है या जो आपके पास कौशल है वो सबसे बेहतरीन है, आपने अगर उसको कन्विंस कर दिया तो वो जॉब आपको मिल जाएगा। देखिए बच्चे 4 साल की डिग्री करते हैं, 4 साल वो लोग पैसा खर्च करके एक डिग्री करते हैं, 3 साल वो लोग पैसा खर्च करके डिग्री करते हैं उस 15 मिनट के लिए जो कि उनको इंटरव्यू रूम के अंदर मिलने वाला है। 4 साल वो फीस भरते हैं, 4 साल वो कॉलेज जाते हैं, 4 साल वो लोग लेक्चर अटेंड करते हैं। क्यों? उस 15 मिनट के लिए जो कि इंटरव्यू रूम में मिलने वाला है। अगर वो 15 मिनट अच्छी तरह गुजर गए तो उनकी जिंदगी सदा के लिए बदल जाती है, उनको नौकरी मिल जाती है। जैसे ही आप इंटरव्यू रूम में जाएं तो आपको एक रैपो बनानी है। रैपो क्या होती है? कि एक तालमेल बनाना है अपने इंटरव्यूअर के साथ। अगर कोई कुछ पूछे, कोई क्वेश्चन करे तो उसको काटना, उसकी बात को काटना नहीं है, ध्यान से सुनना है। अगर आपको उसकी क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो आप उसको दोहराने के लिए बोल सकते हैं, लेकिन उसकी बात को काटना नहीं है। मिसकंसेप्शन क्या रहते हैं कि जो सामने जो इंटरव्यू मेरा ले रहा है वो मेरे बारे में सब कुछ जानता है, वो तो भगवान है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसने तो हो सकता है आपका रिज्यूम भी पूरी तरह नहीं पढ़ा हो, आधा रिज्यूम पढ़ा हो, और बाकी की जानकारी वो इंटरव्यू रूम में लेगा। तो कभी भी आप इस निष्कर्ष पे ना पहुंचे कि जो सामने बैठ के मेरा इंटरव्यू ले रहा है उसको मेरा सब कुछ मालूम है। नहीं, वो रिज्यूम पढ़ता है लेकिन ज्यादातर जानकारी इंटरव्यू के दौरान आपसे लेता है। वैसे इंटरव्यू तो 3 पार्ट का होता है, 3 को 5 भी कर सकते हैं। पहला पार्ट होता है इंट्रोडक्शन या बिगिनिंग, जिसमें कि वो आपको इंट्रोडक्शन देने के लिए बोलता है और हल्के फुल्के क्वेश्चंस पूछता है आपको कंफर्टेबल करने के लिए। दूसरा पार्ट होता है मिडिल पार्ट, जिसमें कि फिर आपसे आपकी योग्यता के बारे में, स्किल के बारे में डीप से क्वेश्चंस करते हैं। लास्ट पार्ट होता है कंक्लूडिंग पार्ट, जिसमें कि आप उसको थैंक यू बोलते हो, अपना ग्रेटिट्यूड दिखाते हो। वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आपको सैलरी कितनी चाहिए। अब क्योंकि आप फ्रेशर हो तो आप इस समय कोई पैसे की डिमांड ना करें तो अच्छा है। आप ये बोल सकते हैं कि मेरे जैसे कैंडिडेट के लिए जो भी इंडस्ट्रियल नॉर्म्स के अनुसार और आपकी कंपनी के नॉर्म्स के अनुसार जो सबसे बेस्ट है वो मुझे एक्सेप्टेबल रहेगा। इंटरव्यू में वो आपको टेस्ट करने के लिए क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या आपका मकसद पैसा कमाना है या आपका मकसद सीखना है और कंट्रीब्यूट करना है। हर कोई कमिटमेंट चाहता है। उनका कुल मिला के जो क्वेश्चंस का मकसद रहता है वो ये रहता है
कि ऐसा तो नहीं कि ये यहाँ के काम सीख के और कहीं और चले जाएंगे, तो हम इन पे टाइम क्यों लगाएं। हर कोई कमिटमेंट देखता है आपसे कि क्या आप उनके साथ रह के आगे बढ़ेंगे, उनके साथ कंट्रीब्यूट करके आगे बढ़ेंगे कंपनी के साथ। तो यही चीज पूछी जाती है और यही हमको टैक्टफुली जवाब दे। ज्यादातर हमको आंसर्स कैसे देने हैं, अपनी स्ट्रेंथ के बारे में बताना है, अपनी वीकनेस को ज्यादा हाईलाइट नहीं होने देना है। इंटरव्यू के एंड में आपको सबको थैंक यू बोलना है, खुद हाथ नहीं बढ़ाना है आगे, कोई उनसे पर्सनल क्वेश्चन नहीं करना है। आपको जैसा भी लगे कि इंटरव्यू अच्छा हुआ है या बुरा, आपके चेहरे पे कोई हाव भाव नहीं आना चाहिए। एकदम सोल्जर की तरह उठिए और पलट के और धीरे से उनको सबको थैंक यू बोल के बाहर जाइए। एकदम प्रोफेशनल रहना है हमको, चेहरे पे हमारे दिल के ख्याल नहीं आने चाहिए। इसे ही कहते हैं प्रोफेशनलिज्म। ठीक है, ये आपको दिखाना है। उसके बाद जब इंटरव्यू खत्म हो जाए और आपके पास 7-8 दिन का समय निकल जाए, फिर आप फॉलो अप कर सकते हैं। अगर किसी एचआर का नंबर है या किसी कॉन्टैक्ट पर्सन का, तो आप पूछ सकते हैं कि मैंने उस दिन इंटरव्यू दिया था, मेरा नाम ये है, तो मैं जानना चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मेरे इंटरव्यू का क्या हुआ। ये आप हफ्ता या 10 दिन के बाद इंटरव्यू देने के बाद कर सकते हैं। आपको कौन सी चीज जो है इंटरव्यू में सिलेक्ट कराएगी? सबसे पहली चीज एटीट्यूड। एटीट्यूड मतलब कि आपने अंदर घमंड तो नहीं है। अगर एक एम्प्लॉयर आपको पैसा दे रहा है तो वो ये देखना चाहता है कि ये हमारे हिसाब से काम करेगा कि नहीं। ऐसा तो नहीं है घमंडी है या इनसे काम लेना ही मुश्किल है। तो एटीट्यूड शुड बी पॉजिटिव। इसके 40% मार्क्स होते हैं। दूसरा, कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन सिर्फ इंग्लिश का मतलब नहीं है, अपनी बात को सामने वाले को समझाना ही कम्युनिकेशन कहते हैं। ये 25% मार्क्स देगा। अपीयरेंस, मैं दिखता कैसे हूँ, मैं एकदम प्रोफेशनल ड्रेस किया हूँ कि नहीं, 25% मार्क्स मिलते हैं। और जॉब रिलेटेड क्वेश्चन सिर्फ 10% रहते हैं, क्योंकि आपकी डिग्री और सर्टिफिकेट तो है ही ना, तो वो तो प्रमाण है कि आपने कुछ किया है। तो एटीट्यूड 40% मार्क्स, कम्युनिकेशन स्किल्स 25% मार्क्स, आप दिख कैसे रहे 25% मार्क्स, तो ये 90% मार्क्स हो गए। अब सिर्फ 10% मार्क्स आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इन सब पे ध्यान दीजिए। और नॉन वर्बल बिहेवियर, मतलब हमारी बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करती है। क्या होता है कि एक तो मैं जुबान से कुछ बोल रहा हूं और दूसरा आप मुझे देख के भी कुछ अंदाजा लगा रहे हैं। जो देख के मुझे अंदाजा लगा रहे हैं वो है मेरी बॉडी लैंग्वेज। तो मेरे हाव भाव कैसे हैं, मेरे हाथ कैसे चलते हैं जब मैं बात करता हूँ, चेहरे पे क्या एक्सप्रेशंस आते हैं, आई कांटेक्ट होता है कि नहीं, ये सब बॉडी लैंग्वेज में आता है और ये भी इंटरव्यू पे आपका देखा जाता है। अगर लास्ट में जो इंटरव्यू ले रहा है वो पूछे कि आपको मुझसे कुछ पूछना है, तो आप ये मत बोलिए कि नहीं मुझे सब कुछ मालूम है, थैंक यू, ऐसा मत बोलिए। आप कोई एक क्वेश्चन पूछ लीजिए, इस जॉब में हमको कोई ट्रेनिंग दी जाएगी, ये पूछ सकते हैं, या फिर इस पोजीशन के बाद नेक्स्ट प्रमोशन के लिए क्या चांसेस हैं, ये पूछ सकते हैं। बस एक क्वेश्चन पूछ के शांत हो जाना है, उसके बाद थैंक यू बोल के और इंटरव्यू रूम के बाहर आ जाना। तो ये थी आज की इंटरव्यू के बारे में जानकारी। तो ये सेशन था इंटरव्यू स्किल्स के बारे में। मैंने आपको बताया कि कैसे हम किसी जॉब इंटरव्यू में सिलेक्ट हो सकते हैं। मैंने आपको कुछ टिप्स दी। If you like the content of my YouTube channel, then you can subscribe and like it, and do not forget to press the bell icon.